हर वो चीज़ जो आपको आदी कर रही है, टाइम वेस्ट हो, हमारी हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो, सोशल मीडिया एडिक्शन का तो मोबाइल एडिक्शन, लेट हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो पूछेंगे कि मैंने आपको जवानी दी थी, से गुजरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू राइट बाय चैनल और मैं शुएब अख्तर आपके साथ आज फिर से हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है एडिक्शन। एडिक्शन मेनली होता है क्या है कि आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। आपका जो ब्रेन है, आपका मेंटलिटी लेवल इस तरह हो जाता है कि आप चाहते हो कि वो चीज़ मुझे हासिल हो जो मैं कर रहा हूँ, या कोई आदत ऐसी है मुझे जो मैं करता रहूँ और मुझे सुकून मिले। मेनली आपका जो ब्रेन का जो होता है ना डोपामिन, वो इफेक्टिव होता है और उसकी वजह से आप ये चाहते हो कि आप एडिक्शन करते रहो, ठीक है, और वो चीज़ आप हासिल करते रहो बार बार। जैसे कि इसके तो बहुत सी एडिक्शंस आ जाती हैं, लेकिन हम मेनली जो हमारा टॉपिक है वो मोबाइल एडिक्शन और सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर होगा। तो आज सिर्फ मैं यहाँ पे नहीं हूँ, हमारे सारे गेस्ट आए हुए हैं और ये हाफिज़ हैं, हाफिज़ कुतैब अहमद। तो आइए आपको इनसे मिलाते हैं, इनका आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम यूएस नारोवाल और आज मैं शवेज़ भाई के साथ सोशल मीडिया एडिक्शन का जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हाजिर हूँ। तो जी, आपको एडिक्शन के बारे में हमने बता दिया कि एडिक्शन क्या होता है, कि आप किसी चीज़ पे बॉन्ड हो जाते हैं, आपको वो चीज़ चाहिए। खाली एडिक्शन ये नहीं होता कि आपने ड्रग्स इनटेक करने हैं या इस तरह, तो मतलब कोई पाउडर्स वगैरह लेने हैं जो ड्रग्स होते हैं, यू नो। लेकिन एडिक्शन सिर्फ ये नहीं होता, एडिक्शन के अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं। हर वो चीज़ जो आपको आदी कर रही है, हर वो चीज़ जो कह रही है कि डेली आप उसको कंटेन करें। जी शवेज़ भाई, हर वो चीज़ कि जो हमें अपने काम से जी ठीक है और घर वालों से जो हमारे ताल्लुक़ वाले हैं उनसे दूर कर दे जी और उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो, हमारी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो जी जी और बहुत से इसमें मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एडिक्शन में आती हैं। नॉट ओनली ड्रग एडिक्शन का मतलब ही ड्रग इसका जो है ना वो आदी होना है, लेकिन इसके अलावा हर वो चीज़ जो आपका टाइम वेस्ट करे, ठीक है, जो आपको अपने काम से गाफिल कर दे, वो हमारे लिए एडिक्शन है। और मेनली हुआ भी ये हुआ ना कि आपको वो बाउंड कर रही है, आप चाह रहे हो कि डेली मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ। जैसे कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर देख लें कि हर एक की आदत होगी हुई है कि उसने क्या करना है। 90% लोग जो है ना वो इस तरह के मोबाइल उन्होंने बार बार चेकअप करनी है कि मोबाइल को नोटिफिकेशन तो नहीं आया, अपना फेसबुक ओपन कर लिया, उसको स्क्रॉलिंग डाउन कर दिया स्टार्ट, और ट्विटर वगैरह इस तरह बहुत सी ऐप्स हैं जिनको मतलब कि सिर्फ उन्होंने क्या करना होता है, ओपन किया और उनको स्क्रॉल करते रहना। और ये भी एक एडिक्शन है और वो डेली बेसिस पे ये करते हैं। उनका आप स्क्रीन टाइम चेक कर लें तो उसके अंदर वाज़ेह दिखाई देगा कौन कौन से ऐप्स उन्होंने ओपन किए हैं और देखिएगा कि उसके अंदर क्या क्या वो कर रहे हैं। और वो मेनली उनका ये होता है स्क्रॉलिंग करते रहना। और जैसे खुदा भी ये होता है कि फेसबुक ओपन किया उन्होंने तो उसको स्क्रॉल करते गए, बाद में किसी कमेंट चेक कर रहे हैं, फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हम तो जो है ना वो रात को सो के जब सुबह उठते हैं तो हम नमाज से पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आया फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, मैंने स्टेटस या कोई पोस्ट शेयर की थी उस पर कितने कमेंट्स आ चुके हैं, कितने व्यूज़ आए हुए हैं, कितने व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये एक फिजूल चीज़ है ना। आप फिर मोबाइल में मगन हो जाते हैं, आपकी नमाज लेट हो जाती है। आप ये बड़ा फैक्टर है कि आप अगर आप उनको यूज़ भी कर रहे हो तो एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ करें। एक जो होता है ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हर चीज़ का नुकसान है। और अगर आप सुबह उठ के आपका ये काम हो रहा है कि आपने उठ के फ़ोन ही पकड़ना है पहले, ना कि अल्लाह ताला को। और आपको मैं बताऊँ कि हदीस में आता है कि आस वसल्लम जब उठते ना फजर से पहले, मतलब जब तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते, जब वो उठते तो जहाँ उठते वहाँ बैठ के ना सूरत आल इमरान की आखिरी दुआ याद पढ़ते होते थे वो। यह हदीस में आता है। और हमारा क्या रूटीन है, हमने फ़ोन उठना है, अलार्म अगर लगाया है, अगर नहीं भी लगाया तो अल्लाह के हुक्म से कभी जाग आ गई है, ठीक है, बंदा उठ गया, तो उसने क्या करना है जी, सबसे पहले चेक करना है नोटिफिकेशन मुझे क्या आए हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस क्या आए हैं, फेसबुक में मेरे लाइक्स किसने किए हैं, कमेंट्स किसने किए हैं मेरी पोस्ट के ऊपर। तो मेनली जो है ना सबसे पहले तो ये बात कवर हुई ना, इसके अंदर ये टाइम वेस्ट है जी, बिल्कुल एक डिजास्टर है। अल्टीमेटली देखिए, रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन्होंने हमें हुक्म भी किया है कि इशा की नमाज के बाद जो है वो हम तिलावत करके सोया करें। इसमें सूरतुल मुल्क की तिलावत है, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अगर कभी नमाज पढ़ भी लें इशा की, तो उसके बाद हमारा जो फोकस होता है वो मोबाइल होता है, ठीक है, और हमने मोबाइल को यूज़ करना होता है। तो इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, बेनिफिट्स, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं जी जी। तो हम उनको आई थिंक डिस्कस करें और हम उसमें देखेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं और इसके जो है ना वो फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिया ना, जिसका था मतलब कि टाइम वेस्टेज जो है, मेनली तो टाइम वेस्ट हो रहा है इसके में बहुत ज़्यादा। और टाइम वेस्ट, अब देखें, टाइम वेस्ट यही नहीं है कि ठीक है जी हमने टाइम वेस्ट कर दिया और हमने नमाज रोज़ा कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया तो हमारी इबादत हो गई। नहीं, क़यामत वाले दिन जो है वो वक्त के बारे में, टाइम के बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा
जो मेन क्वेश्चंस होंगे उनमें से एक ये भी होगा, अल्लाह ताला बंदे से पूछेंगे कि मैंने आपको जवानी दी थी, वक्त दिया था, तो आपने उस वक्त को कहाँ गुजारा है, कैसे गुजारा है, तो उसके बारे में सवाल किया जाएगा। सही। तो अब इसका जो सबसे पहले टाइम वेस्टेज पे आ गया कि टाइम वेस्ट करने पे क्या होगा, और आपको इसके बारे में आगे जवाब भी देना पड़ेगा कि आप इसके बारे में टाइम वेस्ट करें। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करता जो हमारे ना एक सेट के मुताबिक, तो क्या वो ना हमें कहते थे कि सोशल मीडिया जो है ना, ये फ़ोन वगैरह से ना आप दूर रहो। तो हम तब FSC में थे, तो हमें ये बार बार वो कहा करते थे। तो उन्होंने एक दिन हमें बताया, रीज़न बताया, उन्होंने कहा क्यों दूर हो। कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूँ, ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, मेरी इतनी एडिक्शन हो गई हुई है कि अगर मैंने सोने से पहले अगर सोशल मीडिया ओपन कर लिया, फेसबुक वगैरह ओपन कर लिया, तो जो जैसे मैंने एक पोस्ट देखी है उसके बाद दूसरी पोस्ट देखूंगा, देखता जाऊंगा, यानी स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा। और कहते हैं कि इस तरह मेरे 3 से 4 घंटे रात को वेस्ट हो जाते हैं। और वेस्ट होने की वजह से कहते हैं मैं सुबह उठ नहीं पाता फजर की नमाज से। और ये यकीन करें, अगर आपकी फजर की नमाज छूट रही है ना, तो उसको टोटली ब्लॉक कर दें।